बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी करने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कढ़ाई। जी हाँ व्यूअर्स, आपने मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई और चिकन कढ़ाई तो बहुत दफ़ा बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन क्या कभी आपने आलू की कढ़ाई बनाकर टेस्ट की है? यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनने वाली है। एक सस्ती सी आलू की कढ़ाई बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। बच्चों को, बड़ों को, हर एक को ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो व्यूअर्स, ये आलू की कढ़ाई ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए गिफ्ट है जो कि हैं वेजिटेरियन और मीट खाना पसंद नहीं करते। तो व्यूअर्स, मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली आलू की कढ़ाई हमने कैसे रेडी की, इंशाल्लाह सारी ही बातें आज आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए बस जल्दी से हम रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। एक बटन रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4 अदद लौंग। इन सबको हम 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इन सब का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। तो बस व्यूअर्स, इनको हमने फ्राई कर लिया। यहाँ पे आधा किलो आलू लिए हैं मैंने और इनको मैंने कट करके पानी में डाल दिया था ताकि ये बिल्कुल भी काले ना हो पाएँ। और ऑयल में डालने से पहले हमने इसको बास्केट में डाल दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो व्यूअर्स, आलूओं को हमने डाल दिया है ऑयल के अंदर और हमने अब इनको फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आ जाने तक। इस तरह क्या होगा कि आलूओं के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी आलूओं के अंदर। इस सारे ही प्रोसेस में इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करते जाएंगे और जैसे ही कलर गोल्डन सा आ जाएगा तो हम अपना अगला स्टेप कर लेंगे। तो ये देखिए बस तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। आलू को हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है और आप देख भी रहे होंगे कि इसके ऊपर एक गोल्डन सी और एक क्रिस्पी सी लेयर आ चुकी है। तो चलिए बस व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे आलूओं के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। या व्यूअर्स, उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन अदरक का कलर भी लाइट गोल्डन कलर में नहीं आ जाता, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को ही अच्छे तरीके से फ्राई करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा आलू कढ़ाई के अंदर। तो बस व्यूअर्स, इस काम के लिए इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 4 अदद टमाटर, जिनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है, और साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको भी मैंने स्लिट्स में कट कर लिया है। तो इस तरह बस टमाटर और हरी मिर्चों को हम आलूओं के ऊपर फैला देते हैं। टमाटर मैंने फैला दिए हैं, अब मैं हरी मिर्चों को भी इसके ऊपर सारा स्प्रेड कर देती हूँ और अब हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और इसकी जो स्किन है आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो लीजिए व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और इसके ऊपर से इसका जो छिलका है बहुत ही आसानी से उतर रहा है। तो है ना व्यूअर्स, कितना आसान सा काम कि टमाटरों की भी हमें बारीक बारीक कटिंग नहीं करनी पड़ी, ना ही पेस्ट बनाना पड़ा, और कितनी आसानी के साथ हमने टमाटरों को सॉफ्ट भी कर लिया। ये छिलके एक्स्ट्रा हैं, इनको डस्टबिन में डाल देते हैं और टमाटरों को ले आते हैं दरमियान में। और ये देखिए बस कितना इजीली ये सारे मैश हो रहे हैं। टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं। इनको थोड़ा सा मज़ीद मैश करेंगे हम स्पून की मदद से, सेंटर में लाते जाएंगे और साथ साथ टमाटर को थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखिए बस सारे टमाटर ही मैश हो चुके हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं आलूओं के साथ और आलूओं के साथ इसकी भुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे जैसे वह स्टेप वाइज आप भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आता जाएगा आलू कढ़ाई के अंदर। तो चलिए बस अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 3/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है पेपरिका पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं ज़ीरा पाउडर, दोनों ही रोस्टेड हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, सारे स्पाइसेस ये हमने शामिल कर दिए हैं। अब वक्त आया है इनको भूनने का। फ्लेम मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए सारे ही स्पाइसेस को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये भुनाई करना भी बहुत ज़रूरी है।
बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मसालों का जब हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। तो ये देखिए बस भूनने के दौरान ही आलू तकरीबन हमारे गल चुके हैं। ये देखिए 90% तक तो ये कुक हो ही चुके हैं जस्ट फ्राई करने की वजह से ही। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं नमक। या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने 5 मिनट के लिए इसको लगा देना है दम पे। और व्यूअर्स यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। आलू की कढ़ाई हमारी हो चुकी है रेडी। ये देखिए बस कितने मज़े की और कितनी कमाल की लग रही है। एक दफ़ा तो ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगी। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर धनिया के पत्ते स्प्रेड कर देते हैं, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, धो के बारीक बारीक कट कर लिया है कि हमारी ये आलू की कढ़ाई देखने में भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और मज़ेदार सी लगे। तो बस व्यूअर्स, इसको खाइए नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ या पूरी के साथ, हर लिहाज से ये आपको बेहद मज़ा आएगा। आइए व्यूअर्स, वक्त हुआ है इसको डिश आउट करने का। तो लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा लजीज मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई जो हमने बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम एफर्ट में रेडी कर ली है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और ख़ूब इंजॉय कीजिए। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।